निकल जाए यहाँ से, न तो बेटी की तेरहवीं के साथ साथ मातारी के भी लाश जली। भरा लिखे जिंदा बाड़ी अभी साथे रह ली हमरे। चुप! ये हैं शिव, इनकी बस एक ही मनोकामना है, एगो बच्चा के किलकारी गूंजे हमारा आंगन में। इसके लिए इन्होंने शादियां तो 2 की, पर बच्चा एक भी नहीं। तो तीसरा ब्याह कर दे। अरे जैसे एगो बेटी आके ई घर में भाग चमका ले लस, उसे इनकरो भाग चमक जाई। तो अपन बेटी के ब्याह करा के भाग चमका दी बुआ जी। आखिर वो तो हर चीजा हवन, मारे के और डांटे के उनका अधिकार हो। वाह दीदी, हर अधिकार मर्द के और हर फर्ज औरत के। यही से तो जीजा जी दीदी के रहते हुए तोहरा से दूसरा शादी कर लेनी। चलो गंगा चलो, अब हम शिव का तीसरा ब्याह जरूर करें। रउआ लोगन की वजह से हमार जिंदगी एकदम मजाक बन गई बा। अरे हम क्या औलाद चाहत रहे, बस यही से हम दूसरा ब्याह कहनी, वो बड़की बल्कि की मर्जी से। औरत के मजबूरी के मंजूरी के नाम दिहल जाला। आज से हम लोगन के पत्नी के अधिकार से मुक्त करतानी। सच में जौन इंसान हमनी के पत्नी के अधिकार से वंचित कर देले बाड़े, उनकरा के हमनी पिता के धर्म से भी वंचित करब। जागल बा भगिया अंगनवा, घरे बाजी बधैया। अरे घर में लक्ष्मी आयल हो। हाँ अरे तुमसे तो लोग रिश्ते तोड़ देले बाड़ो, उ लोग तो तोहरा के कन्यादान से भी वंचित कर देले बाड़ो। घरे बाजी बधैया, अंगना में खिली है ललनवा हो, घरे बाजी बधैया। अब बतावा तहरा के का चाहिए? हमके पापा से मिले के बा। जीत उहे करल जाला जवन पूरा हो सके। आज चाहे जिद पूरा होखी, चाहे हमार जान जाए। रिद्धि जोन है ना, वो पापा से मिले के चाहत रहनी है। इमे सोचे वाला कौन बात बा अम्मा जी, भेज दी, ये घर भी उनकरे है। ठीक बा ठीक। पापा के घर में बिटिया के स्वागत बा। प्रणाम छोटी माँ। ए जी देखी रिद्धि आयल बड़ी। इतना साल बाद हिम्मतें नहीं हो, बेटी की आंख भर कैसे देखी। मतलब हमनी के सब्जी बनावे में अगर इतना सा भी मिर्च पड़ जाए तो रउआ पूरा घर सर पे उठा लेनी। आज जब लाडली राउर बनेले हैं तब एकदम गुपुर गुपुर सब घोटाता। हाँ बच्चा जहरो बना के दे देना माई बाप के, तो वो अमृते लागेला। पापा मेरी दुआ है तेरे लिए। रिद्धि की बियाह तय कर दिली बनी। अरे वाह। और उनसे अपन कन्यादान के अधिकार वापस मांगा। खुश भी हूँ उदास भी हूँ। अपन वसीयत बदल दी, हमके कुछ ना चाहिए, आप हमरा पास बानी, यही काफी बा। अगर ओकरे नावे सब वसीयत हो गई ना, तो ओकरे बाद जौन कुछ भी हुई षड्यंत्र कहलाई। वसीयत के पहले अगर कुछ हुई ना तो वह हादसा कहलाई। खुश भी हूँ उदास भी हूँ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो क्या हालचाल है आप सभी के? तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी मूवी जो आज तक आपने अभी जल्द में नहीं देखी होगी। ये न्यू मूवी है, अभी अभी आई है। तो क्या है इसकी कहानी एंड क्या है इससे आगे की कहानी एंड इस मूवी में क्या हुआ है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सबसे सब्सक्राइब कर लें। हेलो दोस्तों, यह फिल्म कन्यादान 2 एक ऐसी स्टोरी पर बनी हुई है जो कि भाई घरेलू है। आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि इस मूवी में भाई सारी जितनी भी घर से रिलेटेड बातें होती हैं
सब चीज़ भाई फैमिली है, ड्रामा है और एंजॉय भाई फैमिली के साथ देखोगे तो और अच्छी लगेगी। क्योंकि भाई इस फिल्म में वो सीन दिखाए गए हैं भाई जो आज तक शायद किसी इंडस्ट्री फिल्म में नहीं दिखाए गए होंगे। मेरे हिसाब से मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी ये मूवी। लेकिन अगर आपको भी देखनी है तो एक बार भाई ज़रूर देखें। इस मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है। इस मूवी में एक बाप होता है, एक बेटी होती है और 2 माँ होती हैं। ये फ़िल्म इन लोगों के बीच बनी हुई है। वैसे तो फ़िल्म में काफ़ी ज़्यादा होते हैं कैरेक्टर, मेन तो यही हैं 4 लोग, है ना? 2 माँ, 1 बाप और 1 बेटी। तो भाई इस फ़िल्म में कौन-कौन नज़र आया है? पहले कलाकार की बात कर लें, कैरेक्टर कौन-कौन है भाई इसमें? सबसे मेन तो है राजकुमार और दूसरी हैं तनुश्री और तीसरी हैं मुन्नी भट्टाचार्य जी। और भी काफ़ी सुपरहिट कलाकार हैं अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो इस फ़िल्म में भाई बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो शायद हो सकता है शायद इस फ़िल्म से आपका कोई भला हो। अच्छा लगे इस फ़िल्म में कुछ ऐसे-ऐसे शब्द बोले गए हैं जो आपके सीधा दिल पे लगें। तो चलिए अब इसकी स्टोरी क्या है, तो मैं इसकी एक स्टोरी पे थोड़ा नज़र डालता हूँ। जैसे कि कहानी इसकी ट्यूटोरियल जो भी है इस मूवी में क्या-क्या दिखाया गया है एंड क्या-क्या बताया गया है। तो चलिए मैं इस मूवी का रिव्यू करता हूँ, यानी कि इसके बारे में आपको बताता हूँ इसकी क्या कहानी है, कैसे बनाई गई थी ये एंड क्या हुआ था इस मूवी में। चलिए शुरू करता हूँ। तो दोस्तों ये मूवी शुरू मतलब कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि भाई मैं जैसे ही कोई न्यू मूवी आया करेगी आपके लिए तुरंत अपडेट दिया करूँगा। तो इसलिए भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं इसकी कहानी। इसमें ये कहानी है ऐसी, इसमें एक पिता होता है जो राजकुमार जी का शायद रोल है, वही है। तो वो उनकी 2 शादियाँ होती हैं। उनकी 2 शादियाँ हो जाती हैं, फिर उसके बाद में वो दोनों रहने लगती हैं आपस में अच्छे से। जो भी काम रहता है घर का सारे निपटा लेती हैं। और फिर जो राजकुमार जी होते हैं ये भी काफ़ी अच्छे से रहते हैं, लेकिन उनके कोई लड़की या मतलब कोई औलाद ही नहीं होती। लड़की क्या बोलें भाई, कोई औलाद ही नहीं होती है। तो ये सोचते हैं कि हम इस हमारे कोई संतान नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर ये काफ़ी परेशान रहते हैं। और कुछ दिन बाद भाई ये जाते हैं मतलब घूमने के लिए। तो ऐसे ही घूमते हैं तो फिर सोचते हैं क्या करें अब। तो काफ़ी टाइम बाद ये घर आते हैं और भाई ये जैसे ही घर बैठते हैं तो पंचायत की तरह मतलब घर में लोग बैठे हुए होते हैं, मेहमान आए हुए होते हैं। और ये राजकुमार जी बोलते हैं अपनी पत्नियों से कि चाय बना लाओ। तो ये दोनों मना कर देती हैं, मना नहीं करती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर टाल के मना कर देती हैं कि बोलती इससे कह दो ये बना लाए, वो बोल देती है कि इनसे कह दो इनसे बना लाए। इसी बात के चलते वो दोनों कुछ करते ही नहीं हैं और मेहमान चले जाते हैं और इनका गुस्सा शांत नहीं होता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं ये और उसी दिन से अपनी पत्नियों को त्याग देते हैं, उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और अंत रहने लगते हैं। और इस फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जब ये चले जाते हैं और इनकी बेटी तनुश्री जो बनी हुई है इसमें, तो भाई वो आती हैं तभी इस फिल्म में ट्विस्ट आता है। फिर कई जैसे अब ये बताएं कि इनकी शादी कैसे होती है। पहली तो इनकी शादी हुई होती है, अब दूसरी शादी इनकी कैसी होती है राजकुमार जी की। तो ये जैसे अपने गांव में लोग होते हैं, जैसे किसी का कुछ हो जाता है तो भाई अपने गांव में एक सरपंच होता है, तो पंचायतें होती हैं। तो ये एक जगह पंचायत करने के लिए जाते हैं राजकुमार जी और वहाँ पर इनकी नज़र अचानक से इनकी जो बीवी है उस पे पड़ती है। अब उस पे नज़र पड़ती है, ये इतनी भाई इन्हें अच्छी लगती हैं एंड आप समझते हैं भाई इतनी अच्छी लगती हैं कि ये उनके घर रिश्ता भेज देते हैं अपने लिए। तो भाई उनके घर वाले जो होते हैं लड़की के, तो वो सोचते हैं भाई आओ यार अच्छे ख़ानदान से रिश्ता आया है तो चलो कर देते हैं, इससे हमारे लिए और क्या खुशी की बात होगी।
तो ये सब जानते हुए भी वो लोग रिश्ता कर देते हैं और फिर वो अपने घर चली जाती हैं और हंसी खुशी से रहने लगती हैं। तो यही है इसकी फ़िल्म की कहानी और इसमें काफ़ी सारे ऐसे बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं और इसमें जैसे कि